हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, एक ऐसा यक्ष प्रश्न जिसका आप इतने दिन से वेट कर रहे थे। सबसे पहली बात तो था कैलेंडर आपका लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। एक और यक्ष प्रश्न की यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2024 का रिजल्ट आखिर कब आने वाला है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसको लेकर के आप हमें कमेंट कर रहे हैं, आप हमें पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेजेस डाल रहे हैं। तो आज उसी सब चीज के लिए मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं साथियों कि यूपीपीसीएस 2024 का रिजल्ट कब जारी होगा और कब आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, आपका जो मेरिट है, जब आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे तो वो कितने नंबर पर होने वाली है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज इस सेशन को हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जब हम जानते हैं कि यूपीपीएससी 2024 री एग्जाम आपका हुआ था, प्री का जो एग्जाम था, सॉरी री एग्जाम नहीं, प्री एग्जाम जो हुआ था वो 22 दिसंबर 2024 को कंडक्ट हुआ। सभी के सभी 75 जिलों में ये परीक्षाएं आपकी आयोजित कराई गई थी एक ही दिन के अंदर। अब बात आती है साथियों कि रिजल्ट आपका कब आएगा। तो साथियों, जो हमारे इनर सोर्सेज हैं उनके अनुसार जो रिजल्ट है साथियों वो आपका अप टू 20 फरवरी तक आपका आ जाएगा। तो हम ये मानकर चलें कि 20 फेब तक आपका रिजल्ट आपका साथियों आने वाला है। अब 20 पहले तो ये डाट रहा था साथियों कि 15 फरवरी तक आने वाला था, लेकिन अभी जो अंदरूनी जो खबरें हैं साथियों 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट आने वाला है। तो 20 फरवरी में हो सकता है 15 में आ जाए, 16 में आ जाए, लेकिन अभी मानकर चलें कि 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट आने वाला है। अब हम बात करते हैं साथियों, जो यूपीपीसीएस प्री में जो टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो थे साथियों 5,76,154। जो बच्चे जो अपीयर्ड हुए साथियों वो आपके 2,41,200 बच्चों ने ये पेपर आपका दिया था। यानी कि लगभग केवल और केवल 42% के आसपास ही बच्चे एग्जाम में बैठे साथियों, 50% भी नहीं बैठे थे। केवल 42% या 42% बच्चों ने ये आपका एग्जाम दिया। तो ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा साथियों आगे चल करके, जिस प्रकार, ठीक है। अभी हम देखते हैं साथियों कि अब बात करते हैं साथियों इसमें जो पोस्ट थी, जब आपकी वैकेंसी, तो साथियों जब फॉर्म आए थे तब 220 आपकी वैकेंसी बताई गई थी। लेकिन जैसा आप साथियों विभिन्न सोर्स के माध्यम से देख रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं कि 900 पोस्ट होने वाली हैं, कुछ बता रहे हैं कि आपका 800 पोस्ट रह जाएंगी, कुछ बता रहे हैं कि 700 रह जाएंगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो पोस्ट साथियों जब आपकी इंक्रीज होंगी, इंक्रीज आपकी कंफर्म होनी है, तो कि लगभग 350 पोस्ट के आसपास आपकी रहने वाली है। 350 से 500 के मध्य आपकी पोस्ट रहने वाली है कि हर बार का आपका देखते हुए इतनी पोस्ट आपकी होनी है। यानी कि लगभग लेकर के साथियों 150 पोस्ट से लेकर के 200 पोस्ट अब की बार इंक्रीज होंगी, क्योंकि जो बाकी की बची हुई पोस्टें हैं वो आपकी 2025 में आपकी होंगी। एक बार में ही 900 पोस्ट नहीं होने वाली हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 350 तक आपकी पहुंच जाएंगे और इसके मध्य साथियों आपकी 500 पोस्ट तक आपकी होने वाली रिवाइज्ड पोस्ट के अनुसार। अब साथियों आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस की जब हम बात करते हैं तो जो मेंस एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है साथियों वो 15 गुना होती है। वैकेंसी का 15 गुना साथियों आपका मेंस एग्जाम आपका देते हैं। कितना? वैकेंसी का 15 गुना साथियों, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम मान लें कि साथियों 350 भी पोस्ट होती हैं और 15 गुना अगर हम लगा लें आपका, तो लगभग 5,000 के आसपास आपका बच्चा क्वालिफाई करेगा मेंस एग्जाम के लिए। और साथियों जैसा कि आपने पेपर देखा कि पेपर में कुछ ऐसे विवादित प्रश्न थे कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके डिलीट होने, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके काउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके ऑप्शन एक से ज्यादा बन जाते हैं। तो वो भी एक बड़ा प्रश्न रहा है पेपर का लेवल देखते हुए कि पेपर बहुत ही अटपटा टाइप का कह लें या हार्ड लेवल का कह लें, क्योंकि वो मॉडरेट भी नहीं था लेकिन पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। कुछ विवादित प्रश्न भी थे। तो इनके आधार पर साथियों जो हमने बच्चों से जब आपकी आंसर की आई, अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके आधार पर हमने कुछ बच्चों से आपका डाटा मांगा कि जी अब बताइएगा आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। तो लगभग 1000 बच्चों ने जो डाटा प्रोवाइड कराया उसके आधार पर साथियों ये हमारी व्यक्तिगत कट ऑफ बनती है। अब देखते हैं कि इसमें तो साथियों जो यूआर की जो बैठ रही है साथियों वो 77 से लेकर के 80 क्वेश्चन, साथियों 80 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथियों, नंबर मत समझिएगा।
तो जो हम पहले सोच रहे थे कि 100 के आसपास मेरिट जाने वाली है, 90 के आसपास, तो उससे कहीं ना कहीं मेरिट आपकी कम हो रही है, क्योंकि जो डाटा है बच्चों ने जो बताया है कि उनके आधार पर तो यूआर की 77 to 80 क्वेश्चन तक जा रही है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की आपकी सेम रहने वाली है। यूआरएस में आपका प्लस माइनस साथियों 1 क्वेश्चन का अंतर आपका इसमें आने वाला है, बस 1 या 2, बस ज्यादा से ज्यादा। फीमेल की जो आपकी मेरिट रहने वाली है साथियों वो 70 से 75 क्वेश्चन आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एससी की साथियों 78 to 71 क्वेश्चन जाएगी और एसटी की साथियों 63 to 68 क्वेश्चन आपकी हो सकती है, होगी आपकी, है ना। ये साथियों सभी कैटेगरी के बच्चों के द्वारा दिए गए डाटे के आधार पर है। तो साथियों वेट करते हैं, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आपका शायद जारी हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट आपके सब बच्चे आपका मेंस एग्जाम में जाएं। नहीं, अगर साथियों यहां पर भी आपका नहीं होता तो घबराना नहीं है। यूपीपीसीएस 2025 के लिए पूरी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि यूपीपीसीएस प्री 25 का जो आपका होने वाला वो 12 अक्टूबर 2025 का है, तो उसके लिए फिर से जुट जाना है। तो चलिए साथियों, ये था आज का एक शानदार सा सेशन। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।